नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT अकेडमी में लम्हे 3.0 का आयोजन, 12वीं के छात्र छात्राओं को दी भावपूर्ण विदाई। IIMT अकेडमी गंगानगर मेरठ में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की मधुर यादें संजोते हुए लम्हे 3.0 का आयोजन किया। इस अवसर पर कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की गई रैंप वॉक में मिस्टर IIMT पीयूष, मिस IIMT मुस्कान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हर्ष, मिस परफेक्शनिस्ट प्रियंका, मिस्टर हैंडसम समीर, मिस गॉर्जियस का खिताब अंजेल आनंद के नाम रहा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं मनोरंजन खेलों का आयोजन भी किया गया। कक्षा 11वीं के छात्र कुणाल ने मनमोहक गीत से सभी को भाव विभोर कर दिया। IIMT समूह के चेयरमैन योगेश मोहन जी गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका यांशु अग्रवाल ने कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ IIMT अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर PK शर्मा, प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने किया। इस आयोजन में इवेंट कोऑर्डिनेटर दीपशिखा बेंथम, सरिता शर्मा, सुधा भास्कर, कुलदीप, नीलम, हिना त्यागी, अकेडमी के हेड बॉय शाल्विक वर्मा और हेड गर्ल आरुषि ठाकुर ने विशेष सहयोग किया। SSP अविनाश पांडे ने मेरठ पुलिस विभाग में किया फेरबदल, इंस्पेक्टर विष्णु कौशिक बने VIP सेल के प्रभारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने मेरठ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभिन्न थानों और चौकियों पर तैनात 16 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जबकि इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाना विष्णु कौशिक को VIP सेल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मवाना बस स्टैंड चौकी से मनोज कुमार को कोतवाली क्षेत्र की बनियापाड़ा चौकी भेजा गया है, जबकि बनियापाड़ा में तैनात प्रशांत मिश्रा को मवाना में जिम्मेदारी दी गई है। बहसूमा के SSI मोहम्मद उवेश को भावनपुर थाने स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरधना, मवाना, खड़खौदा, सरूरपुर, रोहटा और TP नगर सहित कई चौकियों के प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। कई पुलिस कर्मियों को SWAT टीम और यातायात शाखा में नई तैनाती दी गई है। मुजफ्फरनगर एनकाउंटर में मारा गया 50,000 का इनामी अमजद, दरोगा सिपाही घायल, कार्बाइन और पिस्टल बरामद। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश अमजद को एनकाउंटर में मार गिराया। आज सुबह करीब 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश अमजद अपने गांव आ रहा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की और बदमाश को कई बार सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने कार्बाइन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें SP देहात आदित्य बंसल, CO गजेंद्र सिंह और कोतवाल सुभाष अत्री बाल बाल बचे और गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जबकि दरोगा संदीप चौधरी और सिपाही अशफाक हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमजद गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे उपचार के लिए बुढ़ाना CHC ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अमजद शाहपुर का रहने वाला था। उस पर UP, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में 40 मुकदमे दर्ज थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की बड़ी जीत, पाकिस्तान को लगा दोहरा झटका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। एक ओर जहां सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध निगरानी समिति की रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम शामिल करते हुए इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है, तो वहीं पाकिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी को अल-कायदा का सहयोगी घोषित कराने में विफल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद महिलाओं के लिए विशेष शाखा जमात उल मोमिनात स्थापित करने की भी तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व पाकिस्तान ने रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र किए जाने का कड़ा विरोध किया था, लेकिन सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा पाकिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़े ISIL से जोड़ने पर जोर दे रहा था, लेकिन वह इसमें भी विफल रहा। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए मतदान, BNP और जमात-ए-इस्लामी में कड़े मुकाबले के आसार। बांग्लादेश में छिटपुट हिंसा के बीच नई सरकार के गठन के लिए वोट डाले गए। यह चुनाव शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पहला आम चुनाव है।
जिसमें उनकी पार्टी अवामी लीग को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। बांग्लादेश में इस बार संसदीय चुनाव में 51 राजनीतिक पार्टियां किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जमात ए इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच माना जा रहा है। इस चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल की उम्र के हैं। वहीं अगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतती है तो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर भारत में निर्वासन में रह रही शेख हसीना ने समर्थकों से मतदान का बहिष्कार करने की अपील की है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जोइद ने इस चुनाव को नकली करार देते हुए कहा कि वोट डालने का कोई मतलब नहीं है। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी फिसले, आईटी ऑटो सेक्टर में बिकवाली। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और सेंसेक्स 500 अंक गिरकर 83,700 पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी करीब 150 अंक फिसलकर 25,800 के लेवल पर आ गया। कारोबारी सत्र के दौरान आज आईटी, मीडिया और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.60% ऊपर चढ़कर 5,495 पर पहुंच गया, तो वहीं जापान का निक्केई फ्लैट रहते हुए 57,605 के लेवल पर आ गया। इसके अलावा हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.84% फिसलकर 27,036 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.12% चढ़कर 4,137 पर कारोबार करता रहा। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने चांदी की कीमत में मामूली बढ़ोतरी। घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी नजर आई। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,59,061 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी का रेट 2,89,900 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,56,147 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,55,522 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,60,614 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।